चल। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे सन्तु निरामया। मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण को नमन करता हूँ, मनन करता हूँ, मन से याद करता हूँ। जगत गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, वो है जगत गुरु। इस सृष्टि के रचयिता, रचनाकार, अनंत गुण संपन्न, सत्ता सर्व समर्थमान योगेश्वर श्री कृष्ण आज सबसे बड़ा जो रिपु है वो आलस्य है। आलस्य ही मनुष्यानाम रिपु, ये शत्रु है। आलस्य अगर जीव छोड़ दे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। दूसरा, आज पूरी वसुधा पर जो शत्रु है ये कोरोना, काली छाया, ये तो जिसे पकड़ लेता है, ठीक भी हो जाए तो ठीक होते होते व्यक्ति को काला, उसका चेहरा, उसका शरीर काला पड़ जाता है। ये ऐसा रूप शत्रु है जो दिखता नहीं है, बहुत सूक्ष्म है और छूने मात्र से लग रहा है। तो ये शत्रु और स्वयं कुछ लोग स्वभाव से, कुछ लोग अभाव से ये गलतियां करते हैं। स्वभाव में लोगों ने डाल लिया गलतियां करना, कुछ अभाव में करते हैं। लेकिन जो संयमी होते हैं, जो प्रभु सत्ता से, ईश्वर से, ईश्वर के नाम लेने में जो लगे रहते हैं, उनका ये शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो मैं कल आपको महिमा बता रहा था ध्यान की, नाम की, योग की, प्राणायाम की, तप की। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा श्री कृष्ण का नाम ही हम सब लोगों को इस शत्रु से बचा सकता है। ये भय निर्विकार कर सकता है, भय मुक्त कर सकता है। हमारी चेतना निर्विकार है, भय मुक्त है। हम अणु हैं तो हमारे परमात्मा की चेतना बृहद है। बाहर हम देखते हैं, जो कुछ देख रहे हैं, ये परमात्मा रूप, ये सृष्टि परमात्मा रूप है।
परमात्मा का जो स्वरूप है इतना बृहद है कि इसमें ये मनुष्य, ये 84 लाख सब इसमें आते हैं। तो इस वक्त राहु केतु, केतु तो स्वयं काल रूप है। तो मैं मुद्राओं का प्रयोग बता रहा था। एक भी मुद्रा, ये गुप्त मुद्रा, जिसे संचन मुद्रा कहते हैं, संभवी असंभव को संभव बनाने वाली मुद्रा, कल मैं बता रहा था। मुद्राओं का मैं सबका वर्णन कर चुका हूं ज्यादातर, और एक दो रह गई हैं, तो उसमें आज अद्भुत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसमें चतुर मुद्रा का मैंने जिक्र किया, मत्स्य मुद्रा, निर्माण मुद्रा, मस्तिष्क मुद्रा, मुष्टिक मुद्रा। तो ये मुष्टिक मुद्रा की बराबरी है। हम मुष्टि बांध लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि राहु केतु को हमें शांत करना है, सम करना है, इस काल को, शत्रु को हमें भगाना है। तो परमात्मा का नाम लेते हुए कैसे मुद्राएं कितनी हमारे उपयोगी हैं आज के समय में, हमेशा रही, हमेशा रही। जिसने इसका अभ्यास किया, जिसने इसका स्वाद चखा, वो अपने को धन्य बना गया। उसने आनंद उत्सव की तरह ये जीवन जिया। हम आए हैं जीवन जीने के लिए, आनंद उत्सव की तरह जीवन जीने के लिए आए हैं, सफल होने के लिए आए हैं। ये दुख दारिद्र लेके, कपवात पित्त दुख दारिद्र, ये शरीर में, शरीर को निरोगी बनाने, रोगी बनाने के लिए नहीं। हमें तो रोग रहित निरोगी काया और जीवन अपना यापन करते हुए और यहां से जाना होता है अपने स्वरूप में। परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप में को जानने के लिए भेजा है। हमको यहां फंसने के लिए नहीं, वृत्ति को चेंज, परिवर्तित करने के लिए नहीं, सद्वृत्ति, सदोगुणी प्रभाव में रहते हुए, जीवन यापन करते हुए और परमात्मा का साथ लेते हुए, सर्व संपन्न के साथ जुड़ते हुए और अपने जीवन, प्रकृति साथ देती है, जो चाहते हैं वो होता है, आप कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा जीवन यापन करते हुए हमको यहां से मुक्त होना होता है। जगत हित करते चलना है, जगत में अपना परिवार भी आता है। तो ये मुद्राएं मैंने बताई। तो इसमें मस्तिष्क मुद्रा करते हैं और ये गुप्त मुद्रा, संभवी मुद्रा भी करते हैं, परमात्मा का नाम भी लेते हैं। तो ये, और ये अपना दृष्टि मुद्रा, इसको मैं कहूं कि दिव्य दृष्टि मुद्रा। ये चर्म चक्षुओं से ये कुछ हल होने वाला नहीं है। दिव्य चक्षुओं से ये शक्ति अपने अंदर अर्जित करनी होती है। तो ये मुद्रा में देखे हमारी अंगूठा और ये तर्जनी अंगुली को अंगूठे के नीचे दबाना होता है, अच्छी तरीके से दबाना होता है। ये राहु केतु का स्थान है। और आंखें बंद, सहज सरल तरीके से, जैसे श्वास आपकी प्राणवायु, महाप्राण ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, उसी के साथ परमात्मा का नाम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम, या जो भी आपका ईश्वर हो, जो इसे आप परमात्मा मानते हो, उनका नाम इसी में महाप्राण में जोड़ना होता है। मस्तिष्क मुद्रा करनी होती है, संकुचन मुद्रा करनी होती है, और दृष्टि, दिव्य दृष्टि मुद्रा करनी होती है, और साथ में राहु केतु को दबा के रखना होता है। देख लीजिए आप, मैं करके दिखा रहा हूं। मैं बिल्कुल सहज सरल तरीके से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से अपनी श्वास को लूंगा और श्वास को छोड़ूंगा, और साथ साथ में ये मुद्राएं करूंगा, प्रभु का नाम भी लूंगा, स्मरण करूंगा, महाप्राण योग होगा, और ये चार चतुर मुद्राएं होंगी। मैं दृष्टि को बंद करूंगा और दृष्टि की बंद करके सामने देखने की कोशिश करूंगा, संसार को देखने की, लेकिन दिखेगा नहीं, दिखेगा अंदर से धीरे धीरे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करोगे आप। और देखिए ये इस वक्त की नजाकत है कि इस वक्त ये मुद्राएं करना कितनी आवश्यक है। ये आपको परमात्मा से तो जोड़ेंगे। परमात्मा सर्वशक्तिमान से आपका जब रिश्ता बना
तो फिर आपको भय कैसा? ये शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका ही नहीं पूरी वसुधा का। लेकिन हमको अपनी वृत्ति को चेंज करना होगा, परिवर्तित करना होगा। परमात्मा, गॉड इज ग्रेट, परमात्मा ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, उनके बराबर मनुष्य हो ही नहीं सकता। ये जीव कितना ही कुछ कर ले। तो मैं बता रहा हूं, मुद्रा देखिए, मैं अब शुरू कर रहा हूं। अपनी संकुचन मुद्रा भी नीचे से ऊपर की तरफ ठेलते हैं, मस्तिष्क मुद्रा भी, दिष्टि मुद्रा भी, और ये देखिए ये भी कर रहा हूं मैं। अंगुली इसके राहु केतु को दबा रहा हूं, अंगुली इस तरह से। तो ये सब हो रहा है, मन मन में करूंगा। दोहरा रहा हूं, ये मैंने मुद्रा की। ये इतना लाभ पहुंचाने जा रही है। मुष्टिक मुद्रा में और मुद्राएं बता ही चुका हूं। तो इससे क्या लाभ होने जा रहा है? त्वरित लाभ, फौरी लाभ, तुरंत। आपके पास में 12 दिन है। 12 दिन में आप चलते फिरते भी परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, ले सकते हैं, मुद्राएं कर सकते हैं। ये जो गुप्त मुद्रा है, चलते फिरते भी आप कर लें, छूट है आपके लिए। मस्तिष्क मुद्रा, महाप्राण योग, श्वास के साथ में चलते फिरते भी कर सकते हैं। परमात्मा 24 घंटे आपके अंदर है। तो फिर ये छुआछूत, ये स्नान नहीं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। परमात्मा जब हर वक्त आपके साथ में है तो आपको फिर किस चीज का भय है? क्यों ये सब आडंबरों में? परमात्मा का नाम लीजिए, जब रहें 24 घंटे लीजिए, जैसे चलते फिरते खाते पीते परमात्मा को याद कर लें। और परमात्मा दयालु है, कृपालु है। हमारे प्रभु आपको तुरंत आपकी दया करेंगे, कृपा करेंगे, कृपा बरसाएंगे। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो 2.5-3 महीने के आसपास में उसमें प्राण परमात्मा डाल देते हैं। हाथ जोड़ के विनती करके परमात्मा से हर वक्त उनका ध्यान करते हैं, बातें परमात्मा उनका साथ देते हैं। बच्चा कहते हैं कि हम बाहर जाके भटक तो नहीं जाएंगे, प्रभु आपसे अलग तो नहीं हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, मुझे याद करोगे। जब संसार में जाओगे, मेरी रचना की हुई प्रकृति को तुम जियोगे, उसका आदर करोगे, पालन करोगे, तो मुझे ही प्राप्त होगे। मुझे खुशी होती है इसमें। आप अपने स्वरूप को पालेंगे, परम धाम वही आपका धाम है। इसलिए मैं आपको भेज रहा हूं। महाभारत काल में आपने सुना होगा, अभिमन्यु मां के गर्भ में थे, परमात्मा उनकी स्वयं रक्षा कर रहे थे। हम सबकी करते हैं, लेकिन उनको याद रहा। कुछ बच्चों को याद रहता है, याद रहा था। तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमको वृत्ति का खेल है, सदोगुणी वृत्ति। हमको तमोगुणी में नहीं जाना है, परमात्मा के साथ जुड़ के चलना है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, उनकी सबकी हमको आदर करना है, पालन करते हुए अपने जीवन व्यतीत करते हुए हमको यहां से मुक्त होके जाना होता है। जीवित मोक्ष, जीवित मुक्ति, भटकना नहीं होता है इन 84 लाभ में। वृत्ति चेंज की तो भटकना पड़ेगा। गलतियां करते हैं, मैं बता चुका हूं पहले। एक आध गलती करें, परमात्मा माफ कर देता है। आप अपनी भूल मान के परमात्मा का 7 बार प्रभु श्री कृष्ण का नाम ले लीजिएगा,
परमात्मा आप ही उस गलती को माफ कर देंगे। बार बार गलतियां करोगे। आपने महाभारत काल में देखा होगा, शिशुपाल को बहुत बार प्रभु श्री कृष्ण ने उसको समझाया था, बताया था, मैं तुम्हारी 100 गलतियां तक माफ कर सकता हूं, इससे ऊपर बढ़ोगे तो फिर माफ नहीं करूंगा। वो शख्स नहीं माना, वो गलतियों पे गलतियां करता चला गया। 100 गलती के बाद जैसे 120वीं गलती हुई तो परमात्मा का सुदर्शन चक्र चला। आपने उसका हाल देखा क्या हुआ। सुदर्शन चक्र चलते वक्त कोई कारण रहा होगा। परमात्मा की अंगुली में चोट लग गई थी। द्रौपदी पड़ोस में थी, तुरंत अपनी साड़ी बांधी, फाड़ी और परमात्मा की अंगुली में बांध दी। परमात्मा कभी भूले नहीं। द्रौपदी परमात्मा की भक्त थी, कृष्ण की भक्त थी। जब कष्ट आया, दुख का समय घड़ी आई, परमात्मा को याद किया। मन की गति से परमात्मा अंदर ही होते हैं। जो याद करता हमेशा परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। मन की गति से, मन मतलब मन सहज, जिसका सहज हो गया वो चेतना रूप होता है। याद किया, परमात्मा ने द्रौपदी की लाज बचाई। लज्जा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृत्ति रूपेण संस्था, मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 शक्ति रूपेण संस्था। क्या नहीं है प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति के अध्यक्ष और ये प्रकृति है। हमें समय को देखते हुए ये जो गरीबी इन दिनों देखने को मिल पड़ी, गरीबी स्वयं रिपु है, शत्रु है। एक तो भूख से मर रहा है और ये गरीब इस वक्त उसके कोरोना का खौफ ज्यादा नहीं है। कोरोना से नहीं डर रहा है वो इस भूख से तड़प रहा है। और ये भूख परमात्मा ने नहीं दी है, ये गरीबी परमात्मा ने नहीं। परमात्मा ने तो सबको संयम से सबको एक जैसा दे रहा है। हम इससे शिक्षा नहीं ले पाए, हम इससे भटक गए। मैं और अहम आ गया। बंटवारे में भेदभाव हो गया, साधन देने में भेदभाव हो गया। गांव गरीब की चिंता भूल गई। ये 12 दिन है। मैंने कल बताया था, कल या परसों, थोड़ा सा परमात्मा का नाम लेना है तो ज्यादा खाना नहीं होता है, सम खाना होता है। अगर 4 खाते हैं तो 1 बच जाएगी रोटी। 12 दिन में चौथाई हिस्सा 3 दिन का बच जाएगा। 3 चौक 12। 3 व्यक्तियों को खाना आप दे सकता है। हर व्यक्ति जो साधन संपन्न है, मध्यम वर्ग का है, जो अपना परिवार का गुजारा करता है, तो गुजारा तो आपका हो ही जाएगा। आप अपने घरों में शहर में बैठे हुए हैं। 3 लोगों की अगर आपने खाना बचा लिया और आपका भी काम हो गया, आपका भी शरीर में कोई नहीं, आप अपनी शरीर मत देखिए। मोटा शरीर है तो उसके लिए ऊर्जा ज्यादा, ऐसा नहीं है। मोटा हो पतला हो, ये करेगा तो शक्ति संपन्नता होगी, शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग रोधक क्षमता, प्रभु सर्व समर्थमान से आपका रिश्ता बनेगा। तो आपको किस बात की चिंता? कैसा शत्रु? वो शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस गरीबी भी शत्रु है। वो तो 2-2 जगह लड़ रहा है। एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ अगर 3 को बचा लेगा 12 दिन में तो बड़ा उपकार हो जाएगा गरीबों पर।
उनको कैसे दे पाएं ये आप सोच लें, किस तरीके से उन पर ये कृपा दयालुता दयालु भाव बने परमात्मा जैसा। परमात्मा दयालु है तो आप भी अपने दया भाव बनाइए, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी इस भूख से बच जाएंगे, कोरोना से भी बचेंगे। गरीब तो बच ही जाएगा कोरोना से, लेकिन भूख से बचा लीजिए आप। असतो मां सदगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।